हेलो दोस्तों, मैं ममता भास्कर। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम अपना अगला चैप्टर है, उसका नाम है अलंकार। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा अलंकार। अलंकार का मतलब क्या होता है? अलंकार का मतलब है आभूषण। अलंकार का मतलब है आभूषण। तो अलंकार क्या होता है हम देखते हैं। अलंकार पढ़ने वाले हैं तो अलंकार क्या होता है पहले ये देख लेते हैं। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, यानी कि शब्द व अर्थ की शोभा बढ़ाने वाले मूल तत्व या धर्म को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार कहते हैं। तो अलंकार दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से देखते हैं। इसका अगर हम अलंकार का संधि विच्छेद करेंगे तो हमारा हो जाएगा आलम प्लस कार। तो यहाँ पर हो जाएगा आलम प्लस कार हो जाएगा। तो इसका आलम का मतलब है आभूषण, कार का मतलब है करना। तो आचार्य दंडी के अनुसार देखते हैं इनका क्या कहना है। आचार्य दंडी के अनुसार देखते हैं, काव्यो शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रच्छेयत। दूसरे शब्दों में देख सकते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। अलंकार का मतलब है आभूषण। और यह तीन प्रकार का होता है। पहला होता है हमारा शब्दालंकार, और दूसरा होता है हमारा अर्थालंकार, और तीसरा है हमारा उभयालंकार। प्रकार के होते हैं। पहला देखते हैं हम शब्दालंकार, जहाँ केवल शब्दों के द्वारा चमत्कार उत्पन्न होता है उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। यहाँ पर हमने शॉर्ट में लिखा है, शब्द अथवा अक्षर के कारण शोभा उत्पन्न जहाँ होती है वहाँ शब्दालंकार होता है। इनके 5 भेद हैं। देखते हैं 5 प्रकार के हैं ये। पहला है हमारा अनुप्रास अलंकार, दूसरा है हमारा यमक अलंकार, और तीसरा है हमारा श्लेष अलंकार। उसके बाद है चौथा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार मतलब क्या होता है? श्रोता वक्ता की बात का गलत अर्थ निकालते हैं। और आगे है 5वां वाला बीप्सा अलंकार, देखो देखो हाँ हाँ। अब उसके आगे देखते हैं हम अनुप्रास अलंकार क्या है। अनुप्रास अलंकार क्या है इसकी परिभाषा देखते हैं। जिस रचना में एक वर्ड की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जिस रचना में एक वर्ड की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो उसे हम वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। इसके 5 भेद हैं। 5 भेद हम आगे बताएंगे। उसके पहले उदाहरण देखते हैं। इसका उदाहरण है, मुदित महिपति मंदिर आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए। तो यहाँ पर क्या कहा गया है? वर्ड की आवृत्ति 2 या 2 से अधिक बार हो। तो यहाँ पर जो माँ है, माँ हमारा पहले वर्ण में भी आया है, दूसरे वर्ण में भी आया है, और तीसरे वर्ण में भी आया है। और यहाँ पर सा जो है यहाँ पर पहले वर्ण में भी आया है, पहले शब्द में भी, और दूसरे में भी, और तीसरे में भी आया है। तो यहाँ पर हमारा अनुप्रास अलंकार होगा। यहाँ पर ट्रिक जो लिखी है हमने सिर्फ इसको याद करने के लिए लिखा है। सिर्फ आप लोगों को जो है याद रहे, आप लोग भूले ना कि पेपर में ये सब पूछा जाएगा। ये ट्रिक पेपर में नहीं पूछा जाएगा और ना ही आप लोगों को पेपर में लिख कर आना है। सिर्फ आप लोगों को ये ट्रिक याद रखने के लिए, अनुप्रास अलंकार को याद रखने के लिए लिखा है हमने। तो ये है तारा जो गाना आता है उसका है ये। आप उसके हिसाब से, इस गाने के हिसाब से आप अनुप्रास अलंकार को याद रख सकते हैं, इसलिए हमने इस ट्रिक को लिखा है। अगला है हमारा अर्थालंकार। अर्थालंकार क्या है? अर्थ के कारण शोभा। जहाँ अर्थ के कारण शोभा उत्पन्न, जहाँ अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर हमारा अर्थालंकार होता है। तो देखते हैं इसमें कई प्रकार हैं। देखते हैं प्रकार। पहला है हमारा उपमा अलंकार है। तो इसमें उपमा मतलब किसी से तुलना करना।
और रूपक मतलब होता है, रूपक अलंकार है तो अमेध और आरोध, अमेध आरोध। और उसके बाद है उत्प्रेक्षा, उत्प्रेक्षा मतलब संभावना, जिसमें संभावना प्रकट होती है उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगला है अतिशयोक्ति, अतिशयोक्ति मतलब किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर किसी के सामने पेश करना या किसी चीज को बढ़ा चढ़ाकर किसी से कहना। और भ्रांति अलंकार है हमारा कि किसी भी कविता कहानी को आप अगर पढ़ते हैं, उसमें अगर उस चीज को पढ़ने के बाद आपके मन में जो भ्रम उत्पन्न होता है उसे हम भ्रांति अलंकार कहते हैं। अगला है विभावना, विशेष प्रकार की कल्पना करना, वहाँ पर विभावना अलंकार होता है हमारा। उसके बाद है संदेह अलंकार, किसी चीज को पढ़ने से आपको अगर उस कविता को या उस कहानी को पढ़ने से आपके मन में जो संदेह उत्पन्न होता है वहाँ संदेह अलंकार होता है। अगला है हमारा विरोधाभास अलंकार, कहने का मतलब है विरोधाभास अलंकार होता है विरोध ना हो फिर भी आभास हो, विरोध ना हो फिर भी आभास हो, वहां पर विरोधाभास अलंकार हमारा होता है। अगला है हमारा अनियोक्ति, अनियोक्ति अलंकार है अन्य के लिए बात करना अनियोक्ति अलंकार कहलाता है। और अगला है हमारा उभयालंकार, अगला है हमारा उभयालंकार। हम देखते हैं तीसरा है हमारा उभयालंकार। उभयालंकार क्या होता है, जहाँ पर शब्द और अर्थ दोनों में चमत्कार उत्पन्न होता है वहाँ पर हमारा उभयालंकार होता है। दोनों के कारण शोभा बढ़ती है, यानी कि शब्द और अर्थ अलंकार दोनों के कारण जो शोभा बढ़ती है वहाँ उभयालंकार होता है। तो अब इसके आगे देखते हैं हम, इसमें डीपली देखेंगे। पहले हम शब्द अलंकार होने के बाद में फिर हम अर्थालंकार देखेंगे, अर्थालंकार के बाद फिर उभयालंकार देखेंगे। उसके आगे हम देखते हैं अनुप्रास अलंकार के भेद, अनुप्रास अलंकार के भेद देखेंगे। उसके बाद हमारा अनुप्रास अलंकार के भेद देखने के बाद 5 भेद हैं, देखने के बाद उसके बाद हम यमक अलंकार पढ़ेंगे। तो इसमें अनुप्रास अलंकार के कितने भेद हैं, तो अनुप्रास अलंकार के जो है 5 भेद हैं। पहला है हमारा 6 का अनुप्रास अलंकार, पहला है 6 का अनुप्रास अलंकार, दूसरा है अनत्यानुप्रास अलंकार, दूसरा है अनत्यानुप्रास अलंकार, तीसरा है हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार और चौथा है हमारा नृत्यानुप्रास अलंकार और 5वां है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार है। तो इसमें पहला देखते हैं हम 6 का अनुप्रास अलंकार क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं। 6 का अनुप्रास अलंकार की परिभाषा देखते हैं। जहाँ कोई वर्ण 2 बार आए वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। जहाँ कोई वर्ण 2 बार आए वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए जैसे ट्रिक हमने लिखा है, तुमसे मिलना बातें करना बड़ा अच्छा लगता है। ये ट्रिक है हमारी सिर्फ याद करने के लिए, ठीक है। तो इसमें देखिए वर्ड 2 बार आए हैं, तो यहाँ पर मिलना में भी ना आया है, हमारा करना में भी ना आया है। तो ये दोनों वर्ड जो है आए हैं इसमें, तो यहाँ पर 6 का अनुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण भी लिखे हैं हमने यहाँ पर, कहत कल परदेसी की बात उर्दंत की पंगति कुंदकली, उर्दंत की पंगति कुंदकली। इसमें भी ये भी जो है 6 का अनुप्रास अलंकार का उदाहरण है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि 2 वर्ड बार बार आए हैं। इसमें 2 वर्ड बार बार आए वहाँ 6 का अनुप्रास अलंकार होता है। तो कहत कहत, कहत कल, कहत कत, तो यहाँ पर ता आया है, यहाँ पर ता आया है। परदेसी की बात और उर्दंत की पंगति कुंदकली, उर्दंत ता यहाँ पर भी आया, ता यहाँ पर भी आया। तो ऐसे में 6 का अनुप्रास अलंकार कहलाया जाएगा। और दूसरा है हमारा अनत्यानुप्रास अलंकार। अनत्यानुप्रास अलंकार क्या है देखते हैं परिभाषा इसकी। जहाँ काव्य के शब्दों के अंत में, जहाँ काव्य के शब्दों के अंत में समान स्वर या दोनों में से कोई आए, समान स्वर मतलब समान स्वर या दोनों में से कोई आए वहाँ अनत्यानुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण है हमारा पवन तनय संकट हरण,
पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप। तो यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है, स्वर या दोनों में से कोई आए वहाँ नृत्यांतर, वो भी काव्य के शब्दों के अंत में। तो यहाँ भी पा आया है हमारा और यहाँ भी अंत में पा आया है, तो यहाँ पर अनत्यानुप्रास अलंकार होगा। तीसरा है हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार। लाटा अनुप्रास अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति, जहाँ एक ही अर्थ वाले शब्दों की आवृत्ति एक से अधिक किंतु समझने में एक से अधिक बार आए, किंतु समझने पर उनका अर्थ भिन्न भिन्न प्रतीत हो, वहाँ पर लाटा अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरक ताहेतु। पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग, पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु, और पराधीन जो जन नहीं स्वर्ग नरकता हेतु। इन दोनों लाइनों में जो है अर्थ अलग अलग निकल रहा है, तो यहाँ पर हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार होगा। अगला है जो है हमारा वृत्त्यानुप्रास अलंकार। वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या है, परिभाषा देखते हैं इसकी। जहाँ एक वर्ड अनेक बार आए, जहाँ एक वर्ड अनेक बार आए या उसकी आवृत्ति वृत्तियों के अनुसार हो, वहाँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार होगा। उदाहरण देखते हैं इसका। चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत। चरण चोट चटकन चकोट अरि उर सिर बज्जत, विकट कटक विद्रत वीर वारिद जिम वज्जत। वारिद जिम गज्जत। अगला है हमारा ट्रिक है इसमें। ठंडे ठंडे पानी से नहाना चाहिए, गाना आए या ना आए गाना चाहिए। ये ट्रिक है हमारी, सिर्फ इसको अलंकार को जो है याद करने के लिए लिखा है हमने। अगला है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार। श्रुत्यानुप्रास अलंकार देखते हैं, इसकी परिभाषा देखते हैं। जब किसी एक ही वर्ग के वर्णों का वर्णों का उच्चारण कई बार हो, वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ट्रिक देखते हैं इसमें। तन मन धन सब है तेरा। इसमें देखिए, इसमें जो है ता वर्ग के सभी वर्ण आते हैं, तो ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार कहलाता है। तो यहाँ पर ता, था, दा, धा, ना, ता वर्ग के वर्ण इसमें आते हैं, तो ये हो गया हमारा ता हो गया और ना हो गया, फिर माँ भी धा ना सब इसी में आए हैं। इसलिए किसी भी इसमें कहा गया जब किसी एक ही वर्ग के वर्णों का उच्चारण कई बार हो, तो वहाँ श्रुत्यानुप्रास अलंकार होगा। अगला देखते हैं हम। दूसरा है हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार का अर्थ है जो है, पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। यमक अलंकार का मतलब क्या होता है, तो इसको परिभाषा पहले देख लेते हैं। जिस रचना में एक शब्द की उत्पत्ति दो या दो से अधिक बार हो, परंतु उनके अर्थ भिन्न हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा। काली घटा का घमंड घट गया। दूसरा है हमारा जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। और तीसरा है हमारा कनक कनक तय सौ गुनी माँ दत्ता अधिकाय। उह खाए बौराय नर उह इह पाए बौराय। यहाँ का कनक कनक दो शब्द आए हैं, तो यहाँ एक कनक का अर्थ है धतूरा से तुलना किया गया है और दूसरे का सोना से। तो यहाँ पर जो ट्रिक है हमारी याद करने के लिए, जो ट्रिक हमने लिखा है, तो सजना है मुझे सजना के लिए, ये जो ट्रिक है, तो यहाँ सजना एक यहाँ पर आया है और एक यहाँ पर। तो एक सजना का अर्थ है सजावट और दूसरे सजना का अर्थ है स्वामी।
ठीक है। और अगला अलंकार हमारा जो है वो है तीसरा वाला श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार का जो अर्थ होता है वो होता है हमारा चिपका हुआ। परिभाषा इसकी देखते हैं। जब पंक्ति में एक शब्द के अनेक अर्थ हों, शब्द एक हो लेकिन उसके अर्थ अनेक ढेर सारे निकलते हों, तो वहाँ हमारा श्लेष अलंकार होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। चरण धरत चिंता करत, भावत नींद न शोर, सुबरन को ढूंढत फिरत, कभी कामी और चोर। सुबरन का जो अर्थ है यहाँ पर, सुबरन का अर्थ देखते हैं। यहाँ पर 3 अर्थ बताए गए हैं। अच्छे वर्ड की तलाश किसको होती है, तो यहाँ पर कवि को जो है अच्छे वर्ड की तलाश होती है, और कामी को जो है अच्छे रंग की तलाश होती है, और तीसरा अर्थ जो निकल रहा है चोर को सोने की या स्वर्ण की तलाश होती है। तो यहाँ पर सुबरन का 3 अर्थ निकला, अच्छे वर्ड, अच्छे रंग और अच्छे स्वर्ण। अगला उदाहरण देखते हैं हम इसमें। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानस चून, मोती मानस चून। तो यहाँ पानी के संदर्भ में हमारे 3 अर्थ निकले हैं। पहला तो है मोती के संदर्भ में चमक, यानी कि अगर मोती की चमक चली गई तो मोती का कोई महत्व नहीं रह जाता। और मानस यानी कि मनुष्य के संदर्भ में प्रतिष्ठा लिया गया है। तो अगर मनुष्य का मान सम्मान और प्रतिष्ठा चला गया तो मनुष्य मरे हुए के समान है। और चूना, चून के संदर्भ में जो है जल लिया गया है। अगर चून से जल चला गया तो चून का कोई मतलब नहीं है। अगला देखते हैं तीसरा वाला। धन्यमय पिता निरर्थक था, धन्यमय पिता निरर्थक था, जाना तो अर्थ गमो पाए, पर रहा सदा संकुचित काय, पर रहा सदा संकुचित काय। इसका यहाँ पर देखते हैं निरर्थक शब्द जो आया है। यहाँ पर निरर्थक शब्द का जो है 2 अर्थ लिया गया है। यहाँ पर पहला तो है निरर्थक शब्द का बेकार, और दूसरा है यहाँ पर बिना धन का, बिना धन का। और यहाँ पर आगे देखते हैं श्लेष अलंकार के जो है प्रकार देखते हैं। तो श्लेष अलंकार के हमारे 2 प्रकार होते हैं। पहला है हमारा शब्द श्लेष और दूसरा है हमारा अर्थ श्लेष। पहला है हमारा शब्द श्लेष और दूसरा है अर्थ श्लेष। ट्रिक देखते हैं हम। ये है श्लेष अलंकार की जो ट्रिक हमने यहाँ पर लिखा है, आप लोग इससे आसानी से श्लेष अलंकार को जो है याद रख सकते हैं। बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तो एक तो किसी से जैसे कोई कह रहा है कि बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया हुआ है, और एक तो है कि मेरा महबूब आया है, यानी कि एक नौकर का जिक्र हो रहा है और एक अपने महबूब के लिए जिक्र हो रहा है यहाँ पर। तो ये ट्रिक श्लेष अलंकार का है, इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं। अगला है हमारा वक्रोक्ति अलंकार। वक्रोक्ति अलंकार क्या है, इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ कोई बात किसी अर्थ के लिए कही जाए, जहाँ कोई बात किसी अर्थ के लिए कही जाए पर सुनने वाला उसे और किसी अर्थ में समझ ले, पर सुनने वाला उसे किसी और अर्थ में समझ ले, वहाँ वक्रोक्ति अलंकार होता है। उदाहरण देखते हैं इसका। आए हूँ मधुमास के प्रियतम, आई है नाही। यहाँ पर जो है पूर्ण विराम लगा है, और यहाँ पर अगली लाइन में आए हूँ मधुमास के प्रियतम, आई है नाही, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा है। तो पहले वाले लाइन का मतलब है आए हूँ मधुमास के प्रियतम, आएंगे नहीं। और यहाँ पर कहा जा रहा है आए हूँ मधुमास के प्रियतम, आई है नाही, यानी कि पूछा जा रहा है नहीं आएंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। इसमें हमने देखा जो है शब्द अलंकार हमारा समाप्त हो गया। अगली वीडियो में हम देखने वाले हैं वो है अर्थालंकार, और अर्थालंकार के जितने भी पार्ट हैं वो पढ़ने वाले हैं अगली वीडियो में हम। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।